और सभी को म्यूट करके रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो एक बार आ जाएगा तो सर साक्षी मुझे हाँ बोलो। अभी ले लो स्क्रीनशॉट, मर्जी अभी ले लो बात। स्क्रीनशॉट। हाँ अभी ले लो। ठीक है बेटा, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस पार्टनर्स वी हैव इन आवर कंट्री, एंड कैसे कैसे कौन से पार्टनर का क्या रोल है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एक्टिव पार्टनर। देखो, जो टाइप्स ऑफ पार्टनर बहुत सारे हैं, उसमें से पहला पार्टनर है एक्टिव। नाम से ही देख लो, एकदम भाग दौड़ कर रहा है, तो ये एक्टिव है। ये वो पार्टनर होता है जो बहुत ही हाईली एक्टिव है, and he is the one who contributes capital, participates in the management of the firm। ये वो पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर ही। ये क्या करता है बेसिकली, बिजनेस के अंदर आप देखोगे पैसा लगाता है और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है। पार्टिसिपेट का मतलब कौन बताएगा, मैनेजमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करता होगा? भाई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी पार्टनर जब, हाँ जब, मीटिंग अटेंड करता होगा। हाँ बिल्कुल ठीक जा रही हो, मीटिंग अटेंड करता होगा। समीर भी बोल रहे थे कि सर वो पार्टिसिपेट करता है, तो बिल्कुल वही बात है। हाँ, तो ये क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है मीटिंग के अंदर, और जो भी फैसले लिए जाते हैं ना, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, उसमें इसका एक्टिव रोल रहेगा। फिर आप देखोगे दूसरा, ही शेयर्स इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड इज लायबल टू अनलिमिटेड एक्सटेंट टू द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। दूसरा काम क्या करता है बेटा ये, कि ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी शेयर करता है। जो भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस होगा ना, इसको ये शेयर करेगा। समझ रहे हो कैसे शेयर करेगा? मैं एक बार बताता हूँ आपको, एक बार ये कलर चेंज करके बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या होगा बेटा, कि अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये प्रॉफिट्स लॉसेस को ना, जैसे मान लो बिजनेस में प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, तो इन सबको ये शेयर करेगा, खुद भरेगा। अगर प्रॉफिट हो गया तो इसको मिलेगा, नुकसान हो गया तो इसको भरना पड़ेगा। एंड लायबल टू द एक्सटेंट टू द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। और ना ये क्या है, ये लायबल है जितने इसके लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स देखो ये वाला पॉइंट, जितने भी लेनदार होंगे ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए एक्सटेंड वो होगा ये इसकी लाइबिलिटी। सपोज करो मान लो लेनदार हैं 50,000 के, और इसके पास सिर्फ सपोज करो फॉर्म में इसका 30,000 का ही बन रहा है हिस्सा, तो उसके बाद भी अगर ये पैसा पूरा नहीं हो पाया, तो सभी पार्टनरों को भरना पड़ता है। अपनी जेब से भरना पड़े तो घर से भी भरना पड़ता है, तो भरेंगे ही भरेंगे, उनको ऐसे फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। तो देखा जाए तो एक्टिव पार्टनर जो है अपने जेब से भरेगा अगर बिजनेस में पैसे कम पड़ गए। तीसरा आता है, दीज पार्टनर्स टेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। ये पार्टनर्स वो पार्टनर्स हैं बेटा जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं दूसरे के बिहाफ पे। दूसरे के बिहाफ पे कैसे करेंगे, आप देखोगे, जैसे मान लो 4 पार्टनर है, राम मोहन सोहन और एक और कर लेते हैं। तो जब भी जो राम है ना, मोहन सोहन और जो तीसरा पार्टनर है, उसके बदले अकेले भरेगा, यानी अकेले डिसीजन लेगा। तो एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो दूसरे पार्टनरों के बिहाफ पे भी डिसीजंस लेता है। तो ये जो है एक्चुअल में ये पार्ट कर लेते हैं, और दूसरे के बिहाफ पे भी डिसीजन इनको लेना पड़ता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको वर्किंग पार्टनर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसको एक्टिव वर्किंग पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं फिर समझा दूं। पार्टनरशिप के अंदर बहुत तरह के पार्टनर होते हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्टनर है एक्टिव पार्टनर। पॉइंट नंबर 1, ये वो पार्टनर है जो पैसा अपना कंट्रीब्यूट करता है मैनेजमेंट के अंदर और डिसीजन लेता है। कोई भी फैसले लेने होंगे तो इसको जरूर बात किया जाएगा, ये जरूर मीटिंग अटेंड करेगा। दूसरा ये है कि जब भी कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्रॉफिट होगा तो जो हिस्सा है वो इसका हिस्सा मिलेगा। अगर लॉस हो जाता है तो ये अपनी जेब से भरेगा। अगर इसका जो हिस्सा है वो ख़त्म भी हो जाता है, उसके बाद भी भरने की नौबत आती है, तो इसको अपने घर से कहीं से भी पैसा देना ही पड़ेगा क्रेडिटर्स को। तीसरा हमने पढ़ा कि ये वो पार्टनर हैं जो दूसरों के बिहाफ पे एक्टिव रहते हैं। यानी कुछ पार्टनर आप देखोगे, आगे मैं बताने वाला हूँ अगला, कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो नाम नाम के होते हैं, या जो आराम करते हैं, कुछ डिसीजन नहीं लेते। तो ऐसे पार्टनर्स के बिहाफ पे भी ये काम करता है, और उनके बदले इसको डिसीजन लेना पड़ता है। मैं एक सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लो 5 पार्टनर काम कर रहे हैं, और
4 पार्टनर आउट ऑफ दिल्ली हैं और दिल्ली में इनका ऑफिस है। तो ऐसे में क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो भी फैसला लेना होगा इसी पार्टनर को लेना होगा जो दिल्ली में मौजूद है। तो ऐसे में एक्टिव, अगर ये एक्टिव पार्टनर हुआ तो ये फैसले ले सकता है, अपने बिहाफ पे ले सकता है फैसले, खुद फैसले ले लेगा। और इसका तीसरा जो हमने चौथा पढ़ा कि ही इज नोन एज वर्किंग पार्टनर, इसको वर्किंग पार्टनर के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कौन बच्चा मुझे बता रहा है एक्टिव पार्टनर कौन होता है? चारों पॉइंट्स सर मैं देखता हूँ बताऊं? कौन ध्यान। 17 रोल नंबर 1। रोल नंबर 17 ऐसे है ना बेटा, रोल नंबर 17 बताएंगे फिर 29 बताएंगे। चलो अगर 17 में कोई कमी हुई तो 29 से पूछूंगा, या एक दो पॉइंट अगर मिस होता है और 29 को लगता है कि और एक दो होना चाहिए तो बता सकती है। चलो 17 रोल नंबर बोलो, स्टार्ट करो। सर एक्टिव पार्टनर वो है जो अपना जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में और ठीक है, पार्टिसिपेट्स करता है मैनेजमेंट में, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, और वो अपना जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी शेयर करता है। ठीक है, और लेकिन लॉस का बेटा, लॉस मान लो बिजनेस को लॉस, फॉर्म को लॉस हो गया 80,000 का, है ना? यस सर। और बाकी के भी पार्टनर हैं, सबने मिला के पैसे दिए, सिर्फ 60,000 ही उनकी जेब से निकला, सबकी जेब से। और ये पार्टनर जो है ना, एक्टिव पार्टनर, इसने भी पे कर दिया है, लेकिन फिर भी पैसा कम पड़ गया, तो कहाँ से देगा ये, जब इसके पास तो रहेगा सर ही नहीं उनको तो। अपने जो उनके पास जो अपना पर्सनल मनी है अपने घर वगैरह से वहीं से देना पड़ेगा। हाँ, तो ये वाला पॉइंट जब आप बताओगी ना या लिखोगी एग्जाम में, तो ये लिख देना कि जो एक्टिव पार्टनर है ये जो लॉसेस होंगे ये बियर करेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए, यानी कि क्रेडिटर्स को अनलिमिटेड पे करना पड़ सकता है। ठीक है ना, ये वर्ड जरूर लगा देना कि इसको घर से भी पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तीसरा। सर जो ये पार्टनर है वो बिजनेस में बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स पे डिसीजन ले सकते हैं। इसको एक कोई एग्जांपल देके समझा सकती हो जो मैंने दिया था उससे थोड़ा हटके? हाँ, सोच के ऐसे ही बता दो कुछ बना के बढ़िया सा। एक से नहीं, नो चलिए सर अभी ठीक तो है, क्या है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक ना कोई पर्सन आया बाहर का और उसने बोला है कि हमारा इतना स्टॉक है और आप खरीद लीजिए, ये सामान 1 लाख का दे रहा था। अब उसको पता नहीं कुछ इमरजेंसी है, बहुत दिक्कत में है वो कह रहा है आज मैं 80,000 में दे दूंगा, अगर आप आज ही हाँ बोलोगे अभी तब, नहीं तो अगर आप लेट करोगे तो मेरी दूसरे से बात हो रखी है, उसको मैं 82 मतलब उसको मैं पे कर दूंगा, उसको गुड्स दे दूंगा आपके पास। मैं पहले इसलिए आऊँ कि हमारी पहले से चल रही है और अच्छी मतलब बिजनेस चल रहा है हमारे बीच, तो उसको फैसला लेना है। लेकिन उसके बाकी के दोस्त जो हैं बाहर हैं और वो मीटिंग कहीं अटेंड कर रहे हैं या जो भी रीजन हो उनसे बात नहीं कर सकता और वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अब इसको खुद ही अकेले फैसला लेना है। तो ऐसे में एक एक्टिव पार्टनर अगर है और अगर जरूरत आन पड़ी इस तरह की डिसीजन लेने की, तो उनके बिहाफ पे ये अपना फैसला ले सकता है। और इसके फैसले से होने वाला लॉस और होने वाला प्रॉफिट सबके ऊपर मान्य होगा, यानी कि सबको भरना पड़ेगा। मान लो इसने फैसला लिया और वो गलत निकल जाता है, घटिया स्टॉक दे जाता है, वो उल्लू बना के चला जाता है, तो बिजनेस को जो भी नुकसान होगा वो सब पार्टनर भरेंगे अपनी जेब से। इज इट क्लियर टू यू? रोल नंबर 17। यस सर। चलो, और लास्ट पॉइंट छूट गया है, लास्ट वाला बता दो शाबाश। तीनों इट इज पॉइंट बढ़िया ऑल्सो बताया। नोन एज वर्किंग पार्टनर। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग वर्किंग पार्टनर। पार्टनर। ठीक है, हाँ, तो वर्किंग पार्टनर के नाम से भी जाना जाता है। तो सारे पॉइंट आपने बढ़िया बताए, अगले वाले की बच्चे की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताना चाहते हो जो अगले वाला स्टूडेंट है, कुछ छूटा ही नहीं ना बेटा? क्या था रोल नंबर 32? सर 7। 29? कुछ बताना है बेटा, ऐड करना है इसमें या ऐड करने लायक? हाँ, ऐड करने लायक छोड़ा ही नहीं, इतना बढ़िया से बता दिया। अच्छा चलो, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। देखो इसका ना, इसको हम डॉर्मेंट पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। ये नाम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये सोता रहता है। ये वो पार्टनर है जो एक्टिव नहीं रहता है, उसका ठीक उल्टा है। जैसे अपनी क्लास के कुछ बच्चे नहीं सो रहे हैं अभी इस समय, देखते नहीं हो? कई बार पूछता हूँ तो एकदम अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो यही हाल है इसका। ये वो पार्टनर है जो स्लीपिंग पार्टनर है, देखो आराम से सोफे पे ही सो रहा है। तो कह रहा है कि पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटी। बेटा ये वो पार्टनर्स हैं जो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। ये कोई भी काम होगा तो वहाँ पे ये जाएंगे नहीं, अपना आराम से, जैसे अभी देख रहे हो ना ये आराम फरमा रहा है,
ऐसे ही आराम फरमाते रहते हैं, ठीक है। एंड इनको हम स्लीपिंग पार्टनर के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि ये वो पार्टनर हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते डे टू डे एक्टिविटी में, बिजनेस में जाते ही नहीं है, ऑफिस में जाना जरूरी नहीं समझते, घर पे ऐसा आराम कर रहे होते हैं, तो ये वो पार्टनर है। दूसरा पॉइंट, स्लीपिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फर्म एंड शेयर्स इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये काफी सरप्राइजिंग है आपके लिए कि ये पार्टिसिपेट तो नहीं करता बेटा, लेकिन बेशक ये पार्टिसिपेट ना करता हो, उसके बावजूद भी ये जो है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करता है, यानी कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाता है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए होता है ये, यानी कि इसकी जो लायबिलिटी है ना ये अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस को नुकसान हो गया तो जैसे एक्टिव पार्टनर को नहीं भरना पड़ रहा था अपने जेब से, वैसे ही ये भी अपने जेब से भरेगा। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए होता है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये डोरमेंट पार्टनर के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप स्लीपिंग पार्टनर का अल्टरनेट नाम ढूंढ रहे हो तो दैट इज डोरमेंट पार्टनर। तो 3 पॉइंट पढ़ा, एक बार मैं फिर से बता दूं। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है हु डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटी, है ना, ही जस्ट स्लीप एट हाउस, आराम से मौज फरमा रहा होता है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि जो भी प्रॉफिट्स होगा ही इज गोइंग टू शेयर, when the business is going to suffer a loss, when the firm suffers a loss, he will have to bear all those losses, and he has unlimited liability. If somehow all the partners are not able to pay the money, then he will be for unlimited liability, अपना घर बार बेचना पड़ सकता है। And the third point is he is also known as dormant partner, इसको हम dormant partner के नाम से भी जानते हैं। तो रोल नंबर 29 को एक बार मौका दे देते हैं बेटा। रोल नंबर 29 बताना चाहोगी विथ योर परमिशन? हाँ, बताना चाहोगी स्लीपिंग पार्टनर के बारे में? ट्राई करो बेटा, जल्दी जल्दी थोड़ा बताना है। हाँ, स्टार्ट करो। सर ये वो पार्टनर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता डिसीजन मेकिंग में या बिजनेस की किसी भी काम में। सर इसने अपना ठीक है, कैपिटल तो इसने बिजनेस में लगाया हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करता है ये, लेकिन इसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। ठीक है, जैसे एक्टिव पार्टनर के साथ थी। यस सर। ठीक सर है, इसको और हम तीसरा? डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे व्यू लेना चाहूंगा। ये बताइए कि अब जब हमने देखा कि ये एक्टिव पार्ट नहीं करता और प्रॉफिट भी ले रहा है, तो ऐसा क्यों रखते होंगे? मतलब इस टाइप के पार्टनर को रखने की जरूरत लगती है आप? सर क्योंकि उसका कैपिटल उसने बिजनेस में लगा रखा है, अपना कैपिटल लगा रखा है। तो इससे फर्म को फायदा हो जाएगा और फर्म को बहुत सारा कैपिटल यस मिल जाएगा और यस। फर्म आगे अच्छा कर सकती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये आपने लॉजिक सही लगा। इसीलिए बेटा स्लीपिंग पार्टनर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बेशक बेचारा सोता रहता हो, है काम का। अच्छा, एक चीज और मुझे इसकी अच्छी ये लगती है कि बीच में डे टू डे एक्टिविटी में भी बेचारा जाएगा नहीं, तो जो भी पार्टनर दूसरे जो डिसीजन लेंगे ना, इसके डिसीजन को इसको मानना पड़ेगा। तो इसलिए एक और अच्छी बात है कि बीच में अड़ंगा नहीं लगाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं सीक्रेट पार्टनर। तो हमने 2 पार्टनर पढ़ लिए, पहला हमने पढ़ा एक्टिव पार्टनर, दूसरा हमने पढ़ा स्लीपिंग पार्टनर, तीसरा आता है सीक्रेट पार्टनर। देखो, सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जिसका एसोसिएशन फर्म के साथ तो होता है, यानी कि फर्म जानती है और फर्म के साथ इसका लगाव भी होता है, जाना आना भी लगा रहता है, लेकिन जो जनरल पब्लिक है ना, बाहर के लोग, उनको बिल्कुल हवा नहीं लगती, उनको पता भी नहीं रहता है कि ये पार्टनर है। यानी एक ऐसा पार्टनर जो फर्म को तो पता है, जितने पार्टनरशिप के अंदर फर्म में पार्टनर्स काम कर रहे हैं सबको ये बात पता है कि ये पार्टनर है, लेकिन बाहर की जो जनता जनार्दन है उसको बिल्कुल भनक नहीं है कि ये पार्टनर है। तो ये दूसरों के नज़र में ये सीक्रेट बना रहना चाहता है। और दूसरा पॉइंट कि ही कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द फर्म, जो भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाने की बात आएगी वहां पे ये पैसा लगाएगा। टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट, ये बंदा मैनेजमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है, ही ऑल्सो टेक्स part in the management whenever decisions are required, he will go and attend the meeting, he will take some decisions, and he also shares profits and losses, and he have unlimited liability towards the creditors। तो देखा जाए तो ये जो एक्टिव पार्टनर का काम था, सेम वही काम सारे के सारे कर रहा है, प्रॉफिट भी बांट रहा है, कैपिटल भी लगा रहा है, डिसीजन मेकिंग में एक्टिव भी है। लेकिन बस एक नई चीज क्या है इसके साथ कि ये बाहर की जनता के साथ अवेयर नहीं है, और जनरल पब्लिक को ये चाहता नहीं है कि पता चले कि मैं पार्टनर हूं, लेकिन रियल सेंस में देखा जाए तो ये पार्टनर है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो तीसरा पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा फिर से? सर मैं अंजलि। सर रोल नंबर ठीक है, सर रोल नंबर अंज
अंजलि एक बार बताएंगी, अगर गलत होता है तो मैं किसी और से पूछूंगा, रोल नंबर मैं खुद बोलूंगा। चलिए अंजलि बताइए, तीसरा पार्टनर कौन था बेटा? सर तीसरा पार्टनर था सीक्रेट पार्टनर। ये जो बिजनेस में लोग होते हैं उन्हें तो पता होता है कि ये बिजनेस का पार्टनर है, बट जो जनरल पब्लिक होती है उसे नहीं पता होता कि ये भी पार्टनर है। और जो सीक्रेट पार्टनर होता है वो मतलब नहीं चाहता कि जनरल पब्लिक जाने कि वो भी बिजनेस का पार्टनर है। और सर वो भी अच्छा, बिजनेस में पैसा लगाता है, और प्रॉफिट होता है तो उसका शेयर भी लेता है, और अगर लॉस होता है तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल सही, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए भी होते हैं, ठीक है ना? अच्छा यस अंजलि ये बताओ कि ये तीनों पार्टनर में तुम्हारे को कौन सा पार्टनर अभी तक सही लगा है जो काम का है? सर एक्टिव पार्टनर। ठीक है, क्योंकि वो सबकी नज़र में भी है और पैसे भी लगा रहा है। नॉर्मली जो बाकी के पार्टनर जो अच्छा काम कर रहे थे वैसे ये भी काम कर रहा है, तो इसलिए अभी तक हमें एक्टिव पार्टनर का ज़्यादा रोल दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताइए, सीक्रेट पार्टनर का कुछ अलग से बेनिफिट होता होगा क्या? मतलब आपको क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है कि सीक्रेट पार्टनर क्यों रहते होंगे? क्यों कोई पार्टनर सीक्रेट रहना चाहता है जब वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए भी है, सब कुछ दे ही रहा है बेचारा, प्रॉफिट भी ले रहा है, लॉस भी देने को तैयार है, पैसा भी लगा रहा है, तो फिर बाहर वालों की नजरों में सीक्रेट क्यों रखना चाहता है? इससे तो नुकसान ही है, फायदा तो है नहीं कुछ, या है फायदा? सर जाने सर चलो कौन, हाँ कौन सुशी बच्चा ट्राई कर रहा है? सर शुभ मलिक। रोल नंबर 1। शुभ शुभ मलिक, चलो बताओ। सर इसके पास कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस रहती होंगी ताकि वो लीक ना हो और किसी को पता ना चले। क्या मतलब, फर्म की इंफॉर्मेशन को लीक ये ना करे, ये कह रहे हो क्या? सर किसी को पता ना चले कि पार्टनर्स के पास किसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कंपनी के, और अच्छा, बाहर पता ना चले किसी को। अच्छा मतलब आपका ये व्यू है कि सर ये सीक्रेट रहेगा तो बाहर वाले इसको अननेसेसरी तंग भी नहीं करेंगे, और यस सर। ये जो है सीक्रेट्स को सीक्रेट रख सकता है, ये कह रहे हो? मुझे नहीं लगता बेटा ये एक वैलिड रीजन है। मतलब हो सकता है कुछ सर परसेंट तो मैं कह ही सकते बताऊं? हैं, लेकिन देखो जब ये नहीं बताना चाहेगा तो सीधी सी बात है, नहीं बताना चाहेगा। बाहर वाला कोई इसके जबरदस्ती थोड़ी ना गन पॉइंट रख के पूछेगा। हाँ कौन बताना चाह रहा है गर्ल्स में? हाँ, रोल नंबर 1। हाँ बोलो। सर मेरे अकॉर्डिंग तो जनरल पब्लिक को पता नहीं है इसके बारे में कि ये पार्टनर है, तो इससे बातें भी पता चल जाएंगी इसको, जनरल पब्लिक की और दूसरे पार्टनर्स की, दूसरी कंपनी बेटा की। जनरल पब्लिक की बातें तो पता करने के लिए आप निकली भी किसी और को अपॉइंट करके करा सकती हो। नो सर ठीक है, मतलब कोई कंपनी। हाँ ये पार्ट, देखो मैं बताता हूँ, वैसे देखो आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये मेरा व्यू है। मेरा व्यू ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो पॉलिटिशियंस होते हैं और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, और अगर वो पार्टनरशिप करना चाहें तो ऐसे में उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो सीक्रेट रह के करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अननेसेसरी जो है ना, क्योंकि जो इस तरह बड़े लोग होते हैं ना वो नहीं चाहते कि उनका नाम घसीटा जाए। अब तो उसमें क्या होता है, जैसे खास करके पॉलिटिशियंस, जब पॉलिटिशियंस कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, अगर वो पब्लिक को पता चल जाएगा तो हो सकता है वो न्यूज बन जाए। खास करके इंडिया में अगर है तो न्यूज चैनल वाले तो किसी को नहीं बख्शते, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका नाम का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए वो जानबूझ के दूसरों की आइज में सीक्रेट रहना चाहता है, और बाकी वैसे ही नॉर्मल एक्टिव पार्टनर की तरह काम करता है। तो इससे उसको लगता है कि भाई वो कन्वीनियंट फील करेगा, और वो उसको लगता है कि मैं अच्छे से ज़्यादा अच्छे से अपना रोल निभा पाऊंगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। यस सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चौथे पार्टनर पे जिसका नाम है नॉमिनल पार्टनर। देखिए नॉमिनल पार्टनर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अ नॉमिनल पार्टनर इज द वन हु अलाउज टू यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय द फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल। पार्टनर है जो बलि का बकरा बनना, ये कह रहा है कि ये चाहता है कि इसका नाम फॉर्म के लिए इस्तेमाल तो हो, लेकिन ये पैसा नहीं लगाना चाहता। यानी सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूं कि ये वो पार्टनर है जो अपने नाम का इस्तेमाल होने देना चाहता है, लेकिन अपना पैसा बिजनेस में 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। ठीक है, दूसरा, ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ना ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं लेता, डिसीजन लेने के लिए जाएगा नहीं,
कोई भी प्रॉफिट लॉसेस को बांटेगा नहीं ये बंदा, कोई भी, मतलब ही इज नॉट गोइंग टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस। किसी के प्रति इसकी लायबिलिटी रहेगी। कोई भी थर्ड पार्टी, कोई मान लो थर्ड पार्टी है, जैसे इसका नाम लेके और हमने किसी से लोन ले लिया फॉर्म ने, तो उसके प्रति जो है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये पॉइंट मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए फॉर्म में कोई नॉमिनल पार्टनर है, वो अपने नाम का इस्तेमाल होने देना चाहता है। फॉर्म का मतलब होता है बहुत सारे पार्टनर मिलके, तो बहुत सारे पार्टनर दूसरे वाले से बोलेंगे कि भाई हमारे फॉर्म में ये वाला पार्टनर है, और वो उसको जानता होगा, तो उसके नाम पे लोन ले लेंगे, बोलेंगे कि भाई ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप लोन दे दो। और वो जो दूसरा नॉमिनल पार्टनर है ना, वो गारंटी ले लेगा कि यार मैं इसी पार्टनरशिप में हूँ, तू टेंशन मत ले, तू 1 लाख का लोन दे दे, मैं तेरे को बाद में कैसे भी दिलवा दूंगा, अगर ये पैसा तुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जेब से दूंगा। यानी नॉमिनल पार्टनर उसके बदले गारंटी ले लेता है। अगर मान लो थर्ड पार्टी को पैसा नहीं मिला, फॉर्म बर्बाद हो गई, लॉस में जा रही है, बाकी के पार्टनर्स मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास बुरी हालत है, तो ऐसे में बेटा जो नॉमिनल पार्टनर है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब ये नॉमिनल पार्टनर थर्ड पार्टी को पैसा कहीं से भी देगा, अपनी जमीन बेच के दे या कहीं से भी दे। तो ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो अपना नाम का इस्तेमाल होने देता है, पैसा लगाता है, ठीक है, एक्टिव पार्ट नहीं लेता बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट लॉस में कोई भी हिस्सेदारी नहीं दिखाता। लेकिन जब कोई भी तीसरा आदमी यानी कि बाहर का कोई जनरल पब्लिक पैसे लेता है, मतलब देता है उधार फॉर्म को, तो उसके बदले ये जिम्मेवारी लेता है कि मैं तेरा पैसे भरवा दूंगा, अगर ये पैसे तेरे पूरे नहीं हुए तो मैं अपनी जेब से दूंगा, यानी कि ये थर्ड पार्टी के लिए लायबिलिटी इसकी है। तो ये है नॉमिनल पार्टनर। कौन समझाएगा? रोल नंबर 17। रोल नंबर 17 एक, हाँ, रोल नंबर 17 की बारी आ चुकी है। दूसरा भी कोई? रोल नंबर 37? रोल नंबर 38। सर रोल नंबर 38। 7। चलिए रोल नंबर 38 पहले बताते हैं, फिर 7 से पूछते हैं। चलो बताओ बेटा। सर नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो ना किसी प्रॉफिट और लॉस में अपना एक्टिविटी दिखाता है, ना किसी एक्टिव वर्क में जाके डे बाय डे किसी मीटिंग में या फिर मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता। और ठीक है, अभी तक आपने एक ही पॉइंट बताया, दोनों बात तो वही है ना। आपने बोला कि सर एक्टिव पार्ट नहीं ले, एक्टिव पार्ट में हिस्सा नहीं लेता है, और ठीक है, एक पॉइंट हो गया। चलो, और सर ये प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं करता। 2 पॉइंट हो गए, शाबाश। और और सर ये कोई भी अगर लोन दे कंपनी को तो ये अपने ऊपर अपने बिहाफ पे दिलाता है कंपनी को लोन। ठीक है, अपने नाम का इस्तेमाल होने देता है। आप ऐसे कह दो कि थर्ड पार्टी के लिए इसकी लायबिलिटी होती है, ठीक है, सिंपल भाषा में थर्ड पार्टी के लिए इसकी लायबिलिटी होती है। चलो गुड। रोल नंबर 7 ऐड करना है बेटा कुछ? क्या? हाँ 7 वेट कर रहा हूँ बेटा। अनम्यूट करके कुछ रेस्पॉन्स दीजिए, आपने बोला था बोलने के लिए। यस सर। बोलो। सर शुरू से समझाऊं सारा? चलो समझा दो जल्दी जल्दी, सिंपल भाषा में। हाँ नॉमिनल पार्टनर्स का? हाँ जी। सर नॉमिनल पार्टनर्स वो होते हैं जो अपने नाम, जो एक्टिव मैनेजमेंट, तो मतलब मैनेजमेंट में हिस्सा तो नहीं लेते, बट वो अपने नाम का, वो चाहते हैं कि उनके नाम का बिजनेस में इस्तेमाल हो, बट वो कोई पैसा नहीं लगाते बिजनेस में। और अच्छा। सर उनके पास लायबिलिटी भी होती है आउटसाइडर के लिए। आउटसाइड। ठीक है, यस। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो सिर्फ नाम नाम का पार्टनर होता है। ये पैसे बिजनेस के अंदर नहीं लगाता, प्रॉफिट नहीं बांटता, लॉसेस को शेयर नहीं करता, लेकिन अपने नाम का इस्तेमाल होने देता है। और जब भी कोई आउटसाइडर पार्टी के प्रति इसकी लायबिलिटी होती है, और वो भी अनलिमिटेड, तो अगर किसी बाहर के आदमी ने इसके नाम के भरोसे पैसे अगर बिजनेस में लगाया हुआ है, तो फिर उसके प्रति इसकी लायबिलिटी होगी। इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे दैट लायबिलिटी, then he is the one who is going to pay that liability towards the third party. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई भी पार्टनर अपने नाम का इस्तेमाल होने क्यों देगा? ये तो बड़े बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप बोल रहे हो कि मेरे नाम का इस्तेमाल कर लो, प्रॉफिट भी नहीं ले रहे हो, लॉस भी नहीं भर रहे हो, कैपिटल भी नहीं लगा रहे हो, और अननेसेसरी की बाहर की पार्टी की जिम्मेवारी ले रहे हो। तो ऐसा क्यों कोई करना चाहेगा? और इसका क्या रोल है? मुझे तो मतलब इस
लॉजिक बताना चाहेगा कोई, बच्चे के दिमाग में चल रहा हो कोई लॉजिक? सर मेरे अकॉर्डिंग तो गुडविल बनाने के लिए क्या इसकी गुडविल बन जाएगी? शायद। मतलब बेटा इसमें तो मुझे और खतरनाक लग रहा है। जब ये अपने नाम का इस्तेमाल होने देगा तो इसका मतलब वो जिस जिस फॉर्म के लिए अपने नाम का इस्तेमाल होने दे रहा है उसकी तो वैसे ही लुटिया डूबी पड़ी है, क्योंकि वो इसके नाम का इस्तेमाल कर रही है, तो साफ सी बात है उसकी गुडविल है नहीं उतनी अच्छी, तभी तो इसके नाम का सर इस्तेमाल कर नाम रही का है। इस्तेमाल इसलिए तो कर रही, इसलिए भी हाँ तो कर सकते हैं, क्या पता उसकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही हो, उसका नाम बहुत अच्छा हो कंपनी का, इस वजह तो से भी तो आपने उसका कहा नाम यूज कर सकते हैं। आपने ये बोला कि सर इसकी गुडविल बढ़ जाएगी, तो ऐसे तो वो इसके नाम का इस्तेमाल करेंगे, और अगर बिजनेस लुटिया डूबी बिजनेस की तो इसका और नाम खराब होगा। तो ये नाम का इस्तेमाल करने दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, और ये भी मैं मान गया कि इसका गुडविल रहा होगा तभी ये अपने नाम का इस्तेमाल करने दे रहा है। लेकिन ये ऐसा करना क्यों देना चाहेगा? मतलब मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है कि ऐसा ये चाहेगा क्यों, क्या इसके पीछे लॉजिक हो सकता है? ये मैं चाहता हूँ, जो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा वही इसमें लॉजिक बता सकता है। बढ़िया, देखता हूँ कौन बच्चा दिमाग लगाता है। ऐसा क्यों करना चाहेगा क्योंकि कोई? सर रोल नंबर 3 हाँ कनिष्का, हाँ बोलो। सर वो अपना नाम यूज करने दे रहा है, शायद उसके बदले उसको मतलब पैसे मिल रहे हैं, मतलब उसी को प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए वो अपना नाम यूज करने दे रहा है। नहीं, हमने तो साफ साफ पढ़ा है कि ये प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं लेता। अभी पढ़ा हमने, ना तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेता है ना लॉस में लेता, उल्टा और थर्ड पार्टी के लिए लायबिलिटी है। नहीं सर, मतलब वो फ्री में तो अपना नाम यूज करने नहीं देगा ना, बदले में कुछ तो लेगा। तो वही तो, किस लिए लेगा? अम, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये बात आपने सही पकड़ा कि सर बिना फ्री में तो कुछ नहीं होता बिजनेस में, तो ये अपने नाम का इस्तेमाल ऐसा क्यों कर रहा है भाई? कोई तो लॉजिक होगा। सर शायद आप फेमस होने के लिए, यार ये अगर फेमस तो कंपनी भाई, चल जाए। अच्छा ठीक है, चलो एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन बर्बाद भी हो सकता है बेटा ये। और हाँ मुझे नहीं लगता कि फेमस होने के लिए कर रहा है, क्योंकि ये तो नॉमिनल पार्टनर है, नाम नाम का है, सबको पता है ये नाम नाम का है, क्या फेमस होगा ये? चलो मैं बताता हूँ, देखो लॉजिक तो सर क्या क्या पता होता है। कोई जानकार इसका कोई बिजनेस कर रहा हो, वो बोल दे यार तू मुझे पैसे दिलवा दे, तो ये पार्टनर बन जाए कि मैं तुझे दिलवा देता हूँ उनसे, और अपने थ्रू दिलवाता हो। समीर बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ, अब जाके एकदम मुद्दे पे आए हो आप। देखो, होता है क्या है बेटा कि जो नॉमिनल पार्टनर होता है, ये वही चीज जो अभी समीर ने बताया ना, काफी हद तक एकदम परफेक्ट बताया कि नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। अब देखो मैं आपको एक स्टोरी से बता रहा हूँ, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पार्टनरशिप, आपको पता है हम पार्टनरशिप कई जगह ला सकते हैं, एक एक ही नहीं, आप 20-20 पार्टनरशिप रख सकते हो। मतलब 20 पार्टनरशिप में आप हिस्सा ले सकते हो, मतलब रूल्स हैं। तो ऐसे में मान लो मैं एक पार्टनर हूँ, ठीक है, और मेरी दिल्ली में एकदम धौंस है, दिल्ली में मेरा नाम चल रहा है, खूब अच्छा कर रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी ना, मैं अपना एक और पार्टनरशिप जयपुर में खोलना चाहता हूँ, और जयपुर में मेरे को कोई नहीं पूछता, क्योंकि मैंने वहां पे पार्टनरशिप पहले से मेरी है नहीं, और मेरी वहां पे पैठ भी नहीं है, और अच्छे से नॉलेज भी नहीं है वहां के बारे में मुझे। लेकिन मैं वहां पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। और दिल्ली में जो पार्टनरशिप जिसमें मैंने अपना नॉमिनल पार्टनर बनना के लिए तैयार हुआ हूँ, ये पार्टनर जो है दिल्ली में, इनमें से कई पार्टनर दिल्ली में काम कर रहे हैं, सॉरी जयपुर में, और जयपुर में इनकी खूब चलती है, वहां ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो मैं क्या करूंगा, दिल्ली वाले जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने नया नया खोला है, इनको मैं बोलूंगा कि तुम लोग मेरे नाम का इस्तेमाल कर लो, चलो मेरी दिल्ली में काफी अच्छी पॉपुलैरिटी है, और दिल्ली में मैं बहुत ही ज्यादा, मेरी गुडविल अच्छी है, तो यहाँ पे मेरे नाम का तुम लोग इस्तेमाल कर लो, और जयपुर में मेरे को जब भी जरूरत होगी ना, तो तुम लोग मेरा नॉमिनल पार्टनर बन जाना। तो वो इस बात के लिए अग्री हो जाएंगे कि चल ठीक है, हम तुम्हारे नाम का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं दिल्ली में, और बाहर की जनता को हम बता देंगे कि तुम पार्टनर हो, लेकिन रियल में तुम पार्टनर नहीं रहोगे, और यही काम हम आपके लिए दिल्ली में कर देंगे। या हो सकता है कि वो मेरे को इनडायरेक्ट फायदा पहुंचवा दें जयपुर में, तो ये कह देंगे कि जयपुर में हम आपको इनडायरेक्ट फायदा पहुंचवा देंगे, और तुम हमें दिल्ली में फायदा पहुंचवा दो नॉमिनल पार्टनर बन के। तो ऐसे में मैं तैयार हो जाऊंगा। कनिष्का समझ में आया जो आपका लॉजिक था? यस सर। तो इस तरह से नॉमिनल पार्टनर का रोल है, इसीलिए ये इतना ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये बोलेगा कि मैं नॉमिनल पार्टनर बन जाता हूं, और दिल्ली में मैं नॉमिनल पार्टनर बन के रोल प्ले करूंगा एक पार्टनर की तरह, जो बाहर की जनता को लगेगा कि मैं पार्टनर हूं, मैं अपने नाम का इस्तेमाल होने दूंगा, बाहर वालों को लोन दिलवाने में मदद करूंगा, थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी मेरे नाम को अच्छे से जानती है। तो जैसे ही उनको इस बात का पता चलेगा
कि मैं नॉमिनल पार्टनर हूँ, उनको विश्वास हो जाएगा और इस फॉर्म में वो पैसा लगाना शुरू कर देंगे, बिजनेस में डील करना शुरू कर देंगे, जो कि इस पार्टनरशिप को बहुत फायदा होगा मेरे वजह से। और यही चीज अप्लाई हो जाएगा मेरे को जयपुर में, तो दोनों की पार्टनरशिप चल पड़ेगी और बहुत चांसेस हैं कि हम दोनों अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। तो यही रोल है नॉमिनल पार्टनर का। तो समझ गए नॉमिनल पार्टनर। अब आ जाता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। अब देखो कुछ बुक्स में क्या है बेटा कि पार्टनर जो नॉमिनल पार्टनर है ना, इसमें दो तरह के पार्टनर होते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जो कि हम अगला पढ़ेंगे। तो ज्यादातर बुक्स में तो अलग अलग दिया हुआ है और एक दो बुक्स में बोला है कि नॉमिनल पार्टनर दो तरह के होते हैं, एक पार्टनर बाय एस्टॉपल और एक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। लेकिन मैंने स्लाइड में अलग अलग ही बनाया है और ज्यादातर बुक्स में अलग अलग ही है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो अपने नाम का इस्तेमाल होने देता है, पैसा नहीं लगाता, प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं लेता, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी के लिए जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए लायबिलिटी होती है। फिर आता है पार्टनर बाय होल्डिंग, पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल नॉमिनल पार्टनर ही है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इट इज कंसीडर्ड बाय अ पार्टनर बाय एस्टॉपल इफ वो अपना जो कंडक्ट है या उसका जो बिहेवियर है वो इस तरह से इंप्रेशन दे कि वो पार्टनर है। तो जब भी कोई पार्टनर इस तरह से इंप्रेशन देता है कि वो पार्टनर है, मतलब वो ऐसे शो ऑफ करता है जैसे वो पार्टनर है लेकिन वो रियल में पार्टनर नहीं होता है, तो उसे हम पार्टनर बाय एस्टॉपल कहते हैं। जब कोई बंदा यानी कि जब कोई पार्टनर ऐसे बिहेव करने लग जाए जैसे वो पार्टनर है सामने दूसरों की नजरों में, और ऐसे एक्टिंग करे कि वो वाकई में पार्टनर है, तो उसे हम पार्टनर बाय एस्टॉपल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक्टिंग ऐसे की, इंप्रेशन ऐसे दिया बाहर वालों को जैसे वो पार्टनर है, लेकिन रियल में वो पार्टनर नहीं होता है। नेक्स्ट, सच पार्टनर्स आर हेल्ड लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म बिकॉज इन द आईज ऑफ द थर्ड पार्टी दे आर कंसिडर्ड पार्टनर्स। कह रहा है कि इस तरह के जो पार्टनर्स होते हैं ना बेटा, ये बाहर की जो पार्टी होती है उनकी आईज में ये लायबिलिटी होती है इनकी, और उनकी नजरों में ये पार्टनर माने जाते हैं। और जब भी कोई नुकसान होगा या इसके नाम के बदले उन्होंने पैसा लगाया होगा तो सारा का सारा पैसा ये खुद भरेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नॉमिनल पार्टनर की सारी जो हमने नॉमिनल पार्टनर में पढ़ा सेम डिट्टो वही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये नॉमिनल पार्टनर में से एक तरह का पार्टनर है जिसका स्पेसिफिक नाम है पार्टनर बाय एस्टॉपल। जब भी टेस्ट में लिखोगे तो आपको मैं लैंग्वेज जो बोल रहा हूँ यही लिखना कि पार्टनर बाय एस्टॉपल एक नॉमिनल पार्टनर का ही हिस्सा है, और ये एक ऐसा पार्टनर है जो अपने एक्सप्रेशन, अपने वर्ड्स से ऐसा एक्सप्रेस करता है जैसे ये वाकई में पार्टनर है, लेकिन रियल में ये पार्टनर नहीं होता है, और बाहर वालों की नज़रों में ये पार्टनर बना रहना चाहता है। और जब भी बाहर वाले लोग इसको पैसा बिजनेस में लगाएंगे, फॉर्म में लगाएंगे, अगर वो पैसे की भरपाई नहीं हो पाई तो ये लायबिलिटी होगी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मैं अगर इसको लिखना होता है एग्जाम में तो मैं सीधा ये लिखता हूँ कि पार्टनर बाय एस्टॉपल इज वन ऑफ अ टाइप ऑफ नॉमिनल पार्टनर एंड ही इज द वन who by his expression and words so that he is a partner but actually he is not a partner। तो ये दो पॉइंट्स जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा। एक तो कंडक्ट, नोट कर लेना, एक जो कंडक्ट है, एक बिहेवियर है और एक इंप्रेशन है, ये तीन चीजों का याद रखना। इनकी वजह से ये जो है पार्टनर बाय एस्टॉपल हो जाता है, कंडक्ट की वजह से, बिहेवियर की वजह से, अपने इंप्रेशन की वजह से ऐसा हो जाता है जैसे ये पार्टनर है। एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ, एक इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक बाहर का पर्सन है, उससे लोन लेना है फॉर्म को, और फॉर्म में 10 पार्टनर पहले से काम कर रहे थे और 11वां पार्टनर पार्टनर बाय एस्टॉपल है। मान लो कि मैं हूं पार्टनर बाय एस्टॉपल, तो 10 पार्टनर है और 11वां पार्टनर पार्टनर बाय एस्टॉपल है, वो मैं हूं। अब क्या हुआ, मेरे पास फोन आता है, ठीक है, और फोन आता है एक आउटसाइडर का, और एक पार्टनर जो है लाइव कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है उसमें मेरे पास फोन आता है और एक पार्टनर कहता है कि ये लीजिए, इनसे बात कर लीजिए, ये हमारे पार्टनर है। तो फोन वाला जो बाहर का आउटसाइडर है वो मेरे को जानता है, उसने बोला कि हाँ सर, राज सर आप यहाँ के पार्टनर हैं क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ हाँ, इसमें कोई सब थोड़ी ना है, ये कह रहे हैं तो इनका कहा हुआ कभी गलत थोड़ी ना होगा, मैं तो पार्टनर हूँ ही। तो ऐसे में कहेगा अच्छा ठीक है, मुझसे लोन मांग रहे थे या मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, आपके भरोसे मैं कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो यार, मैं हूँ ना। तो उसने पैसा लगा दिया। अब क्या हुआ बेटा, बाहर वाला जो थर्ड पार्टी है मेरे नाम के बदले वो पैसा लगा रहा है, क्योंकि उसे पार्टनरशिप पे विश्वास नहीं था, लेकिन मेरे पार्टनर जो साथ में जो कुलीग्स हैं
उन्होंने मेरे नाम का इस्तेमाल किया और फोन करके मेरे से बात करवाई और मेरे से कंफर्मेशन ले ली और मैंने बोल दिया वाई वर्ड्स, मैंने वर्ड्स साफ साफ बोला कि हाँ यार मैं पार्टनर हूँ, या मैं अपना मेरा बिहेवियर ये है कि मैं हाँ 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 करे जा रहा हूँ, तो फिर वो उसको लग रहा है कि मैं वाकई में पार्टनर हूँ, तो ऐसे में वो पैसा लगा देगा। तो मैं क्या बन गया? पार्टनर बाय एस्टॉपल। समझ में आ गया बेटा? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो यही है पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल एक वो नॉमिनल पार्टनर है जो अपने नाम का इस्तेमाल होने देता है, लेकिन अपने वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, कंडक्ट से ऐसा प्रतीत होने देता है जैसे वो वाकई में पार्टनर है, भले ही वो पार्टनर ना हो, और थर्ड पार्टी के लिए उसकी लायबिलिटी होती है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिक्स्थ पे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है क्या? देखो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक ऐसा पार्टनर है जो जानते हुए भी कि वो पार्टनर नहीं है अपने नाम का इस्तेमाल होने देता है। मैं फिर से बताऊं, ये वो पार्टनर है जो जानता है कि वो पार्टनर नहीं है लेकिन फिर भी अपने नाम का इस्तेमाल होने देता है, यानी कि नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, बाहर वालों की नजरों में अपने नाम का इस्तेमाल होने दे रहा है ये पार्टनर। सच पर्सन बिकम्स लायबल टू द आउटसाइड क्रेडिटर्स। ये वो पार्टनर है जो बाहर की नजरों में बाहर के लोगों के लिए आउटसाइड लायबिलिटी रखना चाहता है। ठीक है, और ये उनके लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए होगा, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके, अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए होगा। और तीसरा, इन केस ही इज नॉट रियली अ पार्टनर ही शुड इमीडिएटली इशू अ डिनायल। अब क्या है, अगर सही बात तो ये है कि अगर वो वाकई में पार्टनर नहीं है तो उसको मना कर देना चाहिए, लेकिन ये मना नहीं करता, ये अपने आप को रोक के रखता है, ये बात ये बताना नहीं चाहता सामने वालों को कि मैं पार्टनर नहीं हूं, तो ये अपने आप को होल्ड करके रखना चाहता है। तो देखो मैं इसको मैं कैसे लिखूंगा, अगर मुझे लिखना होगा कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कौन है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना, कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पार्टनर हु इज नॉमिनल एंड हु डज नॉट invest money into the business, neither he share profit or losses, but he lets his name to be used in the partnership form। अपने नाम का इस्तेमाल होने देते हैं और अपने जो है ये एक्सप्रेशन को, ये कुछ इस तरह से बिहेव करता है, एक्सप्रेशन वर्ड यूज मत करना, ये अपने आप को होल्ड करके रखता है और ये ऐसे बिहेव करता है जैसे ये पार्टनर है, लेकिन ये सीधा सीधा मना नहीं करता और बिना किसी कुछ बोले या बिना कुछ कहे ये ऐसा प्रतीत होने देता है कि ये अपना पार्टनर है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये एग्जांपल आप नोटबुक में जरूर लिखना, और ये रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड होगी तो कभी भी भूल जाते हो तो ये एग्जांपल और पिछला एग्जांपल जो मैंने बताया रिकॉर्डिंग में से देख के सुन के दोबारा से, और इसको नोटबुक में जरूर लिखिएगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का 5 पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी डी और ई। हुआ क्या, ई जो है होल्डिंग आउट है, ई जो पार्टनर है ये होल्डिंग आउट है। अब क्या हुआ, एक मीटिंग होती है, मतलब एक ऐसी पार्टी होती है, और पार्टी में जो ए है, ए नाम का जो पार्टनर है, वो लड़की है, वो अचानक अनाउंसमेंट करती है कि लिसन गाइस, ई का नाम लेते हुए बोलती है कि ई इज वन ऑफ आवर पार्टनर और इनके साथ हमें काम करते हुए बड़ी खुशी हो रही है और ये हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हुए हैं और हमें बड़ा अच्छा प्रिविलेज महसूस हो रहा है कि ये हमारे साथ काम करेंगे। और फिर वो जो ई है ना, वो स्टेज पे खड़ा है और गर्दन पे हाथ रख के एक आराम से अपना दांत दिखा रहा है और पूरा इंजॉय कर रहा है, मतलब हाथ में कुछ ड्रिंक व्रिंक लेके पी रहा है, और बाहर के लोग जो है क्लैपिंग कर रहे हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वो, और ये मुस्कुरा रहा है, एक्सप्रेशन तो ऐसे दे रहा है जैसे वाकई में पार्टनर है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा है, ये अपने आप को होल्ड आउट करके रखा हुआ है। इसको बोलना चाहिए कि ये झूठ बोल रही है, मैं पार्टनर नहीं हूं, लेकिन ये बात नहीं बताता और अपने आप को होल्ड आउट कर लेता है। तो ऐसे में सभी को एक ऐसी फीलिंग आती है कि ये वाकई में पार्टनर है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसको तुरंत बोलना चाहिए था कि लुक आई एम एक्चुअली नॉट अ पार्टनर, बस ये मेरा नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बात ये बताता नहीं, अपने आप को होल्ड आउट कर लेता है और खाली बस दांत दिखाता रहता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? एक बच्चा बताओ रेस्पॉन्स करके, सर समझ ये में आ गया? तीनों ही जो आपने लगातार तीनों, सर हाँ बोलो बोलो। ये जो आपने लगातार तीनों वाले समझाए सेम ही थे ये तीनों लगभग। बेटा मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि ये दोनों नॉमिनल पार्टनर हैं, इसीलिए आपको सेम लग रहे हैं। टेस्ट में अलग अलग पूछा जा सकता है। जब टेस्ट में बोला जाएगा कि नॉमिनल पार्टनर के बारे में बताओ, तो लिखना नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो पैसा नहीं लगाता, प्रॉफिट नहीं बांटता, लॉस नहीं बांटता, लेकिन थर्ड पार्टी की आइज में वो पार्टनर है, और अगर लाइबिलिटी हो गई तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए होगा। पॉइंट नंबर 2,
पार्टनर बाय एस्टॉपल, लिखना कि पार्टनर बाय एस्टॉपल वन ऑफ अ पार्ट ऑफ नॉमिनल पार्टनर है। ये एक ऐसा पार्टनर है जो बाय हिज वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, बिहेवियर ऐसा शो करता है कि ये पार्टनर है, लेकिन रियल में ये पार्टनर नहीं है। ये पैसा नहीं लगाता, प्रॉफिट नहीं बांटता, लॉसेस नहीं बांटता, लेकिन थर्ड पार्टी की नज़र में ये पार्टनर है। और बस ये वाला पॉइंट है कि ये होल्ड आउट, ये अपने आप को एक्सप्रेशन, बिहेवियर से ऐसा शो करता है जैसे ये पार्टनर है। और वो टेलीफोन वाला जो है वो बता देना, देखो मैंने टेलीफोन में, आपको याद होगा क्या एग्जांपल दिया था कि टेलीफोन में वो बाहर वाला आउटसाइडर बोलता है कि सर आप मुझे बताओ कि क्या आप पार्टनर हो, तो मैंने फोन में बोला हाँ हूँ। या तो मैं वर्ड्स यूज करूंगा, या फिर मैं एक्सप्रेशन यूज करूंगा, ऐसे कुछ बोल दूंगा, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई इसमें भी कोई शक है। इसका मतलब मैंने सीधा सीधा नहीं बोला, लेकिन मेरा जो एक्सप्रेशन है वो तो यही बताता है कि मैं हूं। तो ये इस तरह से होता है। और फिर आ जाते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जो पार्टी वाला मैंने एग्जांपल दिया, ये भी एक नॉमिनल पार्टनर का ही हिस्सा है। ये भी पैसा नहीं लगाता, ये भी प्रॉफिट नहीं बांटता, लॉसेस नहीं शेयर करता, लेकिन आउटसाइडर के लिए लायबिलिटी है। और ये अपने आप को होल्ड करके रखता है, हिचकिचा रहा है बताने में। मैं बताऊं आपको सिंपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक तरह से शर्मिला पार्टनर है। सीधी सी बात ये है। क्या होता है कि पार्टीज में कई जो है ना, कई पार्टनर गलत इस्तेमाल करते हैं दोस्ती होने का। वो अचानक अनाउंसमेंट कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है कि इससे बिना बात किए ही अनाउंस कर दें, तो ये थोड़ा एकदम हिचकिचा सा जाता है। भाई उस समय कुछ नहीं बोलता, कैसे मना करेगा, बाद में बात करता है, वो उसे कन्विंस कर देते हैं यार कोई बात नहीं, आज नहीं मदद करेगा तो कब करेगा, मुंह से निकल गया, ये है वो है, तू टेंशन मत ले, तो कहता है चल ठीक है। तो पार्टनरशिप में बेटा रियल लाइफ में ऐसा भी होता है ना। कई बार दोस्त जो है मतलब एकदम हमारा मिसयूज कर लेते हैं, तो वही वाली सिचुएशन है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ऐसा ही है, और ये मना नहीं कर पाता खुल के, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। अब आ गया समझ में? यस सर। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट मुद्दे पे। जो हमने जितना भी पढ़ा है, मैंने इसमें ना डिफरेंस लिख दिया है। अगर आप इस टेबल का इस्तेमाल करोगे तो शॉर्टकट है, बहुत तेजी से याद होगा। देखो ध्यान देना, सब एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। सबसे पहले है बेटा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन है? सिंपल, एक्टिव पार्टनर वो है जो पैसा कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। एक बार देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये वो पार्टनर है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में हिस्सेदारी लेता है, प्रॉफिट लॉसेस को बांटता है, और बाहर वालों के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है। 4 पॉइंट हो गए। स्लीपिंग पार्टनर, ये भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता, लेकिन प्रॉफिट्स लॉसेस बांटता है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए होता है। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बाहर वालों की नजरों में सीक्रेट होता है, यानी कि नॉर्मल आदमी जो बाहर आउटसाइडर है उनकी नजरों में ये पार्टनर नहीं है। कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट लॉस बांटता है, लायबिलिटी बाहर वालों के लिए और अंदर वालों के लिए, सबके लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अब हम आ जाते हैं नॉमिनल पार्टनर पे। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता पैसा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, जनरली जो है प्रॉफिट लॉसेस नहीं बांटता। जनरली पता क्यों लिखा मैंने? जनरली इसलिए लिखा है क्योंकि याद है ना, आउटसाइडर की नज़र में तो इसको लायबिलिटी देनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए जनरली लिख देना। और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसकी भी, क्योंकि आउटसाइडर की नज़रों में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। फिर आ जाता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल वो पार्टनर होता है जो पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता, पहली बात, पार्टिसिपेट भी नहीं करता, दूसरी बात, प्रॉफिट लॉसेस नहीं बांटता, तीसरी बात, और अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए भी नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो है ये जो है डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं दिखाता, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस भी बेचारा नहीं बांटता, यानी एक तरह से टोटल बलि का बकरा है ये, और जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए होता है। तो ये चीजें हैं, आप इससे एकदम आपको रिकॉल हो जाएगा कि हमने सारे पॉइंट्स यहीं पे डिस्कस कर लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाता है एक आखिरी पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरा फेवरेट है, ये है पार्टनर माइनर पार्टनर। माइनर कौन होता है? ये वो पार्टनर है जिसकी 18 साल से एज कम है। तो ये वो पार्टनर है जो 18 साल से कम की एज है जिसकी। अब आप ये देखो, ये एक ऐसा पार्टनर है जो जिसकी अभी एज 18 साल नहीं हुई है, ठीक है, तो इसको हम पार्टनर बना सकते हैं। A minor partner cannot become a partner as he is not capable to enter into a contract, but he may be admitted as a partner to the benefit of the firm. होता क्या है बेटा कि कई बार ऐसा होता है कि
फॉर्म को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किसी छोटे बच्चे को भी पार्टनर बनाया जा सकता है। मैं आपको देखो समझाऊं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहली बात तो ये है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी आदमी जो ना समझ है, जो ये बच्चे को देख रहे हो ये ना समझ है और अभी मेरे साथ बैठी हुई है, देख लो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, इनको आप पार्टनर बना लेते हो तो इनके में अकल उकल तो है नहीं, तो ये क्या करेंगे, अब ये देख लो, बस ये बस जो भी कहोगे दांत दिखा देंगे, हंसते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, इनको हम एक मिनट रुको, ऐसे में हम पार्टनर, ऐसे पार्टनर्स को क्यों बनाना चाहेंगे, क्योंकि हम बिजनेस को फायदा पहुंचवाना चाहते हैं। और या तो एक और रीजन ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि ऐसे में एक पार्टनर का जो फ्रेंड होता है, जैसे सपोज करो 5 पार्टनर काम कर रहे थे, एक पार्टनर की सडनली डेथ हो गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी वजह से मतलब उसको कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ गई और बीमार रहने लग गया, तो बाकी के पार्टनर्स चाहते हैं कि यार हम इसकी मदद कर लें। तो ऐसे में जब उसकी उस पार्टनर की डेथ हो जाती है और वो उसको मदद करना चाहते हैं, तो उसी का जो बेटा होता है या डॉटर होती है या समथिंग कोई और होता है, उसको वो पार्टनर के तौर पे रख लेते हैं। तो ऐसे में एक तरह से वो हेल्पिंग हैंड का रोल प्ले करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो उसकी मदद कर सकें। तो माइनर पार्टनर का रोल यही होता है। ये सेलिब्रिटी भी हो सकता है या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको हम बेनिफिट पहुंचवाने के लिए करें, या फिर मदद के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। अब माइनर पार्टनर का देखो, ही कैन नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। सबसे खास बात क्या है कि ये अगर माइनर पार्टनर है, 18 साल से इसकी उम्र कम है, तो फिर ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। और इसकी जो प्रॉफिट्स लॉसेस बांटने का जो तरीका है, जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो तो इसको मिलेगा, लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो जितना इसका पैसा लगा हुआ है या इसके पापा का लगा हुआ था, उतने ही पैसे के ऊपर इसका लॉस होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए नहीं रहेगा। यानी इससे लॉसेस ज्यादा नहीं मांगा जाएगा, जितना इसका प्रॉफिट है उतना ही इसको मिलेगा। प्रॉफिट में तो हिस्सेदारी लेगा, लेकिन जब लॉस होगा तो इसका उतना ही पैसा डूबेगा जो बिजनेस में लगा हुआ है, उसके अलावा इसका कोई पैसा बाहर से नहीं डूबने वाला। अब देखो, माइनर पार्टनर जो है, जब ये मेजर हो जाता है, मेजर का मतलब है जब 18 साल से ज्यादा का हो जाएगा, तो ही विल बी एलिजिबल टू एंजॉय ऑल द राइट्स। तो इसके पास वो राइट्स एलिजिबल हो जाएगा, सारे के सारे राइट्स आ जाएंगे। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकता है, वहां पे अपना डिसीजन ले सकता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए हो जाएगा, और सारे के सारे ये एजेंट का काम करेगा, यानी दूसरे पार्टनर के बदले में डिसीजन ले सकता है। अगर हम माइनर पार्टनर की बात करें तो माइनर पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास ये सुविधाएं नहीं है। माइनर पार्टनर सिर्फ हिस्सेदार रहेगा और प्रॉफिट होगा तो उसमें अपना हिस्सेदार क्लेम करेगा, हिस्सा क्लेम करेगा, लेकिन लॉस हो जाएगा तो उसमें उतना ही लॉस होगा जितना उसने पैसा लगाया हुआ है, अलग से उसे लॉस देने की जरूरत नहीं है। एक और चीज, जो माइनर पार्टनर होता है बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, यानी कि जो अकाउंट्स की बुक बनाई जा रही है पार्टनरशिप की, उसको वो कभी भी देख सकता है और उसको देखने का हक है, लेकिन उसमें वो बदलाव नहीं करवा सकता। अगर उसको लगता है कि वो नई पार्टनर रहना चाहता है तो हट सकता है। आप समझ सकते हो, छोटा बच्चा है, उसको उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी बुक्स देखने का अधिकार उसको अलग से दिया गया है। अब हम देखते हैं कि राइट्स क्या है, पार्टनर्स के राइट्स क्या है, यानी कि जो माइनर पार्टनर है इसके पास क्या क्या अधिकार है, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। पहला राइट, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म। जो भी फर्म का प्रॉपर्टी होगी और प्रॉफिट होगा उसमें इस पार्टनर की हिस्सेदारी होगी स्टूडेंट, तो उसमें ये अपना हिस्सेदारी दिखा सकता है। दूसरा, ही कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। मैंने आपको अभी समझाया कि ये अकाउंट्स की बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है। अगर इसको कभी भी डाउट होता है कि उसके साथ फ्रॉड और कर रहे हैं, बेईमानी हो रही है, तो वो बच्चा अपने मम्मी पापा को बोल के या जो भी उसके गार्जियन है उनसे बात करके और वो बुक्स को चेक करवा सकता है, अकाउंटेंट से भी चेक करा सकता है। तो उसके पास बुक्स का एक्सेस है, मतलब वो एक तरह से देख तो सकता है लेकिन उसमें लिखवा नहीं सकता, चेंज नहीं करवा सकता। अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ सकता है। तीसरा, इसके पास क्या अधिकार है, ही कैन sue द पार्टनर्स फॉर द पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टीज इन द फर्म। अगर मान लो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बन गई फर्म की, और अगर बाकी के पार्टनर उसको देने से मना कर रहे हैं, तो ऐसे में बेटा इसके पास अधिकार है कि ये उनको स्यू कर सकता है। स्यू का मतलब है कोर्ट में केस कर सकता है उनके खिलाफ, और उनको ये पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये इसके पास एक बहुत ही स्पेशल राइट है। तो ये 3 राइट्स हैं जो माइनर पार्टनर के पास हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, माइनर पार्टनर एक बार फिर से मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम कम है। माइनर पार्टनर कौन है? माइनर पार्टनर वो पार्टनर है जो छोटा बच्चा है, 18 साल से कम की एज है। ये पार्टनर वो है जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता,
लेकिन इसको हम पार्टनर बना सकते हैं। ये कोई सेलिब्रिटी हो सकता है या कोई ऐसा है जो नीडी हो, तो पार्टनर कई बार हेल्प करना चाहते हैं फर्म की, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता मैनेजमेंट के अंदर, और इसकी जो लायबिलिटी है ये लिमिटेड है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। जितना इसका बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उतने के लिए हिस्सेदार है। नेक्स्ट, अगर आप देखो जब ये मेजर हो जाएगा यानी 18 साल से ज्यादा का हो जाएगा, तो इसके राइट्स वैसे ही हो जाएंगे जैसे बाकी पार्टनरों के थे, या तो एक्टिव पार्टनर की तरह हो जाएगा सीधा सीधा। फिर नेक्स्ट आ जाता है राइट्स। माइनर पार्टनर का पहला राइट ये है कि ये प्रॉफिट को बांट सकता है, प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा दिखा सकता है। दूसरा राइट ये है कि ये बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, अकाउंट्स के बुक को, और कभी भी इसकी चेकिंग कर सकता है खुद जाके। तीसरा, अगर पार्टनर इसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो उनके प्रति वो केस फाइल कर सकता है और कोर्ट में जा सकता है, अपने वकील को हायर कर सकता है, और ऐसे में उसको उसका पूरा का पूरा क्लेम मिलेगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो। आपने कहा कि वो केस कर सकता है, ये बताओ छोटा सा बच्चा उसे क्या पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो बेटा ऐसे है ना कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, आप उस बात को समझे नहीं। जैसे 5 पार्टनर काम कर रहे हैं, एक पार्टनर की सडनली एक्सीडेंट हो गई, और वो पार्टनर बड़ा मतलब यूँ समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। तो पार्टनरों को एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग उनको रियलाइज होता है कि यार ये पार्टनर अचानक चला गया, तो क्यों ना हम इसके परिवार की मदद करें। तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो बिजनेस में लगी हुई है, फॉर्म में लगी हुई है, सारा पैसा लौटा दें, या फिर वो पैसा रखें और उसी के बेटे को जो 16 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है, या हो सकता है 18 साल होने ही वाला हो 2-3 महीने में, तो उस, या हो सकता है 5 साल का बच्चा ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप माइनर पार्टनर के तौर पे रख सकते हो। और उसको ये विशेष अधिकार है कि उसमें से उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, लेकिन लॉस नहीं देगा। लॉस सिर्फ उतना ही देगा जो उसका बिजनेस में लगा हुआ है। तो ये हो सकता है बेटा, ये रूल है, ठीक है, आगे समझ में। और सर जब वो 18 साल के बाद बड़ा हो जाए और बिजनेस को हैंडल करना सीख ले, हाँ तो उसके बाद तो वो लॉस पे कर सकता है ना? हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर वो 18 साल का हो जाता है और अगर वो कुछ भी नहीं लिखता 3 महीने तक, मतलब, तो फिर ऑटोमेटिक वो पार्टनर माना जाएगा। लेकिन जैसे ही 18 साल के बाद वो नहीं ज्वाइन करना चाहता, तो वो मना कर सकता है, बोल देगा भाई मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता, अब मैं समझदार हो गया हूँ, बस मेरा रास्ता अलग है, और वो छोड़ के जा सकता है, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। यस सर। तो माइनर पार्टनर एक हो सकता है, ये भी एक टाइप ऑफ पार्टनर है, इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल में समझा दिया। हमारे सिलेबस में इसमें बहुत ही कम लिखा है, मैंने जितना मैक्सिमम हो सकता था मैंने बताया है। एक और ध्यान रखना, जैसे ही वो 18 साल का होगा ना, उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो ये ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा 3 महीने के अंदर। लेकिन अगर वो हटना चाहता है तो उसे अपना एक लिखित रिटर्न में देना पड़ेगा कि मैं अब पार्टनर नहीं रहना चाहता, बहुत हो गया, और छोड़ सकता है। बीच में भी वो छोड़ सकता है, और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना उसके घर के, हो सकता है उसकी मम्मी रिप्रेजेंटेटिव हो क्या सकता है, वही होगी। तो ऐसे ही होगा, कोई ना कोई उसका हो सकता है दादाजी हो, तो कोई ना कोई उसको रिप्रेजेंटेशन उसका करेगा ही करेगा, अगर बहुत छोटा हुआ तो। और इसका फायदा भी मिलेगा, जब भी फर्म को प्रॉफिट होगा उसको मिलेगा, और पार्टनर एक तरह से इनडायरेक्टली उसकी मदद भी कर रहे हैं, और अपनी भी तो कर रहे हैं, अपनी भी तो मदद हो रही है। उसका कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही थी आज की क्लास, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कई बच्चों को कोई डाउट नहीं है, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। सर हाँ सर, जैसे कोई फर्म बिजनेस की आड़ में और कोई इलीगल काम कर रही है, जैसे अगर कोई ड्रग्स इलीगल वगैरह, बिजनेस, तो फिर अगर कोई, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई इलीगल बिजनेस है तो वो पार्टनरशिप में नहीं आती, ठीक है। तो एक काम करेंगे, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, वी आर रनिंग लेट, ठीक है। आपको अगली क्लास ज्वाइन कर रही है, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, ओके।